नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत के सैनिकों का शौर्य किसी से छुपा नहीं है। एलएसी पर जिस तरह से भारत ने चीन को हमेशा खदेड़ा है वो पूरी दुनिया ने देखा। भारतीय सैनिक अपने दुश्मनों को नाको चने चबवा देते हैं। आजादी से पहले भी ब्रिटिश सेना को भारतीयों की जरूरत पड़ती थी। बिना भारतीय सैनिकों के शौर्य के कुछ भी मुमकिन नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक मौका ऐसा आया था जब भारतीय सैनिक चीन में बीजिंग शहर के अंदर तक पहुंच गए थे। इतिहास में एक बार ऐसा भी मौका आया था जब भारतीय सैनिकों ने चीन में बीजिंग शहर के अंदर तक पहुंचाया था। यह दौर था 19वीं सदी के अंतिम साल और 20वीं सदी के शुरू का। उस समय बॉक्सर विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश सेना में भारत के राजस्थानी और पंजाबी सिख भारी तादाद में गए थे। भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना ने न केवल वहां के कुछ इलाकों को जीता था बल्कि अंग्रेज सैनिकों के अत्याचारों का विद्रोह भी किया था। दरअसल बॉक्सर विद्रोह की शुरुआत 1898 में चीन में इसी यूरोपीय साम्राज्यवाद और ईसाई धर्म के विस्तार के विरुद्ध एक हिंसक आंदोलन शुरू हुआ जो बॉक्सर विद्रोह के नाम से जाना गया। इसका नेतृत्व चीन के ई हेतुआन नाम के एक धार्मिक संगठन ने किया था जिसकी ओर से लड़ने वाले चीनी मार्शल आर्ट्स में निपुण हुआ करते थे। उस समय यूरोपीय लोग इस कला को चीनी मुक्केबाजी कहा करते थे, इसलिए विद्रोहियों को भी मुक्केबाज विद्रोही या बॉक्सर रिबेलियन कहा गया। इसी विद्रोह को रोकने के लिए बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारियां की गईं। इसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई थी। 19वीं सदी के अंत का चीन। 19वीं सदी के अंत में यूरोपीय देश ने चीन को आपस में बांट लिया था और ईसाई प्रचारकों ने कई चीनियों का धर्म परिवर्तन भी कर दिया था। उन मिशनरियों पर चीन की संस्कृति नष्ट करने और किसानों की संपत्ति छीनने के भी आरोप लगे। उस दौर में चीन में यूरोपीय सामान ज्यादा नहीं बिकता था, जबकि यूरोपीय लोगों को चीन से बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती थी। धीरे धीरे ये विद्रोह पनपने लगा था। इस संतुलन को अपनी तरफ करने के लिए यूरोपीय ताकतों ने चीनियों को अफीम बेचनी शुरू कर दी थी। कई जगह अफीम के व्यापार की पाबंदी लगा दी गई जिसका यूरोपीय शक्तियों ने विरोध किया। अफीम के व्यापार पर पाबंदी पर ही रोक लगा दी। हालात हिंसक संघर्ष की अवस्था में पहुंच गए। इस विद्रोह के चलते चीन के हालात चिंताजनक हो गए। ऐसे हुआ था विद्रोह का अंत। ब्रिटिश सरकार की तरफ से राजस्थान के 23,000 सैनिक गए थे। 1899 के इस विद्रोह में उत्तरी चीन में कई क्रिश्चियन मिशनरीज की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद पश्चिमी देशों की अलाइड फोर्सेज ने मोर्चा संभाल लिया और विद्रोह को कुचल दिया। 23,000 राजस्थानी सैनिकों ने बॉक्सर विद्रोह को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाई। बॉक्सरों की हार के बाद विद्रोह का अंत हो गया और 7 सितंबर 1901 को बॉक्स प्रोटोकॉल पर दस्तखत हुआ। समझौते के तहत मंचू गवर्नमेंट ने नुकसान की भरपाई के लिए $33 करोड़ दिया। इसके अलावा चीनियों ने कुछ विद्रोही नेताओं को मौत की सजा दे दी। इस विद्रोह के कारण किंग राजवंश कमजोर हो गई और एक दशक के बाद उसका अंत हो गया। उस वक्त भी भारतीय सैनिकों ने यह साबित कर दिया था कि भारतीयों का शौर्य किसी से कम नहीं है। हालांकि आज भी भारत के सैनिक किसी को भी नाको चने चबवा सकते हैं।